सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। जो मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, वो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिससे आप आपके बिज़नेस में, आपके नेटवर्क में ग्रोथिंग ला सकता है। तो मैं एक चीज़ चाहूँगा सारों से कि अपना नोटपैड और पेन लेकर साथ में बैठना, जिससे आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। और स्लाइड शो की स्क्रीनशॉट चाहे वो आप ले सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने नेटवर्क को ये चीज़ ट्रेनिंग आपने अटेंड करानी है और सिखानी है इस चीज़ के बारे में कि कैसे वो भी नेटवर्क आपका डुप्लीकेशन हो सके और आपकी चेक, आपका इनकम, आपका लेवल जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो सके। मैं उस चीज़ के लिए शुभकामना देना चाहता हूँ। और बात एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें आज के टाइम में हो रही है, इस पेंडेमिक में हम कर क्या रहे हैं, इस सिचुएशन में हम कर क्या रहे हैं। जैसे कि अभी हमारा सिचुएशन नहीं है कि हम बाहर जाके हम फील्ड वर्क करें, आराम से कर सके, या होम मीटिंग ज़्यादा करें, या वन टू वन प्रेजेंटेशन वगैरह करें, या ट्रेनिंग्स वगैरह, बड़े बड़े इवेंट्स वगैरह प्रोग्राम अटेंड करें। अभी वो टाइम नहीं है। अभी हमारे पास एक ही टाइम है कि हम डिजिटलाइज हो जाए और अपने नेटवर्क को भी डिजिटलाइज कर दें। कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा जूम में आकर, जूम पर ही सबसे ज़्यादा आप अपने आप को, अपनी टीम को फोकस करके आओ कि डिजिटल ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, तभी आप जल्दी से जल्दी आपका नेटवर्क, आपका टीम ग्रोथ होएगा, आपका लेवल, आपका इनकम जल्दी से जल्दी बढ़ेगा और जल्दी से जल्दी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो मैं एक चीज़ चाहूँगा आपसे कि आपने आज जो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, उसको प्रॉपरली ध्यान से समझना है, सीखना है और उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना। ओनली सीखना नहीं, समझना नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन भी करना है, जिससे आपका नेटवर्क डुप्लीकेबल हो सके। तो मैं अब आपके सामने स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे कि आपके सामने ये एक मोटिवेशन कोट्स आया हुआ है। जब आप खुद को समझते हो, सॉरी सॉरी थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। तो जैसे कि यहाँ पे कोट्स लिखा है, जब आप खुद को तराशते हो तब दुनिया आपको तलाशती है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बोल रखा है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये छोटा सा पॉइंट भी ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने का मौका दे देती है, पर हम उस चीज़ को ध्यान से समझ नहीं पाते। ऐसे कुछ व्हाट्सएप वगैरह में आते होंगे आज के टाइम में, ज़्यादातर ऐसे ही कोट्स वगैरह आते हैं। हम इसको पढ़ तो लेते हैं पर इसको प्रॉपरली समझ नहीं पाते कि असल में क्या कहने का मतलब क्या है। जब तक आप खुद को तराशते नहीं हो, तराशने का मतलब क्या है, अपने आप को स्किल डेवलप नहीं करते, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं करते, अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं करते, आप अपने नेटवर्क को ग्रोथिंग कैसे लेकर आओगे? ये बताओ आप कैसे लेकर आ सकते हो जब तक आप खुद को तराशोगे नहीं, आप अपने आप को इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे। कैसे तराशना होगा? स्किल डेवलपमेंट कौन करेगा? आप जब तक आप अपने आप को सीखने में नहीं लगाओगे ना, जो चीज़ें आपको आती नहीं वो चीज़ें करने पे नहीं लगाओगे, तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। ये पता है ना, अगर कोई क्रिकेट में अगर इस टाइम में सेंचुरी मार चुका है आज के डेट में, तो कल अगर फिर से मैच खेलने जाएगा तो सेंचुरी से स्टार्ट नहीं होगा, ज़ीरो से स्टार्ट होना पड़ेगा, है कि नहीं है? आप सबसे बड़ा किसान भाई का एग्जांपल ले लो। पिछले साल चाहे बाढ़ आ गई हो, इस साल उसकी सिचुएशन क्या है, उसका मेन मोटिव क्या है, अब इस टाइम मेरे पास बचा क्या है, उस चीज़ को देखते हुए उसके ऊपर वर्क करता है। जो गलतियां हो चुकी है पहले, उसको भुलाकर जो चीज़ें आती है, जो चीज़ें नहीं आती हमें, उस चीज़ को सीखना है, हमें एक्शन लेना है, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। क्रिकेट में भी नेट प्रैक्टिस होती है क्रिकेट मैच खेलने से पहले। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इंसान आगे बढ़ेगा। अगर पिछले मैच में इस गलती की वजह से अगर आप आउट हुए हो, अगर फिर से वही दोहराओगे तो वो बार बार आप आउट होते रहोगे। तो जिस चीज़ के ऊपर वीकनेस है, अगर आप उसके ऊपर वर्क करोगे तो तभी आप आगे बढ़ोगे। अगर जैसे कि अगर आप वेस्टिस के अंदर आपका चेक नहीं बढ़ रहा, आपका लेवल नहीं बढ़ रहा, आपको चेक करना चाहिए कि आपके अंदर वीकनेस क्या है। और यही टाइम है, यही अच्छा सिचुएशन है, समय है, जिसमें आप अच्छे से तराश सकते हो अपने आप को। क्यों? क्योंकि इस टाइम में आप घर पे बैठे हो, लॉकडाउन हो, और आपके पास भरपूर मौका है कि आप अपने आप को स्किल और फुल करो, अपने एक्शन करो, अपने वीकनेस के ऊपर वर्किंग करो, जिससे आने वाले टाइम में आपका नेटवर्क ग्रोथ हो सके, आपका चेक बढ़ सके, आपका लेवल ग्रोथ करे। वो तभी हो पाएगा जब आप तराशने पे लगाओगे, है ना?
जब तक आप अपने आप को बदलोगे नहीं तब तक दुनिया आपकी तरह से बदलेगी नहीं। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आपको तराशना ज़रूरी है। जब आप खुद को तराशोगे तभी दुनिया आपको तलाशती है। जब तक आप खुद को तराशोगे नहीं तो दुनिया तलाशेगी नहीं, है ना। तो सेम बात है जी, वही बात है। अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाते रहोगे, मूवमेंट करते रहोगे, हर एक्टिविटीज़ के ऊपर वर्क करते रहोगे, आप प्रोग्राम वगैरह में अटेंड करते रहोगे, मीटिंग में आते रहोगे, अपने अपलाइन के कॉन्टेक्स्ट वगैरह में रहते रहोगे, जिससे आपका चेक भी बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा। इसको देखते हुए आपके लोग, आपकी दुनिया आपको तलाशना स्टार्ट कर देगी। जब आप कुछ करोगे नहीं, आपको कुछ आएगा नहीं, आप ग्रोथ करोगे नहीं, तो कोई दुनिया थोड़ा ना तलाशेगी आपको। अगर आप चाहते हो ज़िंदगी में आगे बढ़ना, सक्सेसफुल होना, आपका मान सम्मान हो, सब कुछ मिले आपको, तो वो मिलने से पहले आपको अपने ऊपर तराशना पड़ेगा, अपने वीकनेसेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो नहीं आता वो चीज़ें सीखो। अगर सेंटी करने नहीं आते वो सीखो, जूम मीटिंग करना नहीं आता वो सीखो, वीआईपी नहीं आती वो सीखो, आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हो वो सीखो। जो चीज़ें गलती कर रहे हो वो चीज़ें आप गलती ना दोहराओ, वो चीज़ सीखो। अगर प्रेजेंटेशन में, इन्विटेशन में, अगर प्रोस्पेक्टिंग के टाइम में अगर आपको लग रहा है कि इस वर्डिंग में अगर ये बंदा नहीं आ रहा तो मुझे उस चीज़ को ठीक करना ज़रूरी है, वर्डिंग्स को। अगर आप वर्डिंग ठीक से नहीं करोगे तो आपका नेटवर्क ग्रोथ नहीं होगा, आपको पता नहीं लगेगा आपका टीम साइज़ कैसे बढ़ेगा। तो जहाँ गलती हो रही है वहाँ पे आपको तराशना ज़रूरी है, अपने ऊपर वर्किंग करना ज़रूरी है। जब तक आप वर्किंग नहीं करोगे अपने ऊपर तब तक आपका नेटवर्क भी नहीं बढ़ेगा, ना आपका चेक बढ़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक ही चीज़ सुझाव है, आपको अपने ऊपर काम करना है, तब जाके दूसरों के ऊपर काम करना है। टीम आए ना आए, मीटिंग्स, सेमिनार्स, प्रोग्राम्स में, पर आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में आगे किसको बढ़ना है? आपको। जब आप वेस्टेज में ज्वाइन आए थे, किसको देखकर ज्वाइन हुए थे? किसी को देख के ज्वाइन हुए थे? नहीं, आपने अपने आप को देखा, अपनी घर की सिचुएशन को देखा, इस वजह से ज्वाइन हुए थे। तो अभी भी मैं एक चीज़ कहूँगा आपको, अगर आपका नेटवर्क साइज़ बढ़ेगा, आपका चेक लेवल बढ़ेगा, वो आप ही से बढ़ेगा और किसी से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। दूसरों के कंधे पे रख के कोई बंदूक कब तक चलाओगे? कभी भी अपने कंधे पे चलाना भी पड़ेगा। तो वही बात है। तो अभी से आप समझ जाओ तो बेस्ट है, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत सारी दिक्कतें और सामना करना पड़ सकता है आपको। तो नेक्स्ट, जो आपकी आज की ही मेहनत आपके कल की सपनों की चाबी है। कितनी बड़ी लाइन है, आपकी आज की मेहनत कल की सपनों की चाबी है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो आज आप एक्टिविटी कर रहे हो उसी से आपका भविष्य होगा। जैसे आप प्रेजेंट ही वर्क करोगे, जैसे आपका प्रेजेंट होगा वैसे ही आपका फ्यूचर होगा, क्योंकि आपका एक्टिविटी ही बताएगी आपका फ्यूचर क्या है। जब तक आपकी एक्टिविटी आपके लो है, आपको उस ट्रैक पे लेकर नहीं जा रही सक्सेसफुल ट्रैक में, तो आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो सेम बात है, अगर आपको अपने एक्टिविटी को चेंज करना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए। अगर आप सही ट्रैक में जाओगे तभी तो आप अपने मंजिल पे पहुंच पाओगे। अगर मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है और मैंने रोड पकड़ी शिमला की, तो मैं शिमला पहुंचूंगा या दिल्ली पहुंचूंगा? डेफिनेटली मैं शिमला पहुंचूंगा, क्योंकि मेरा ट्रैक गलत है। पर मुझे जाना तो दिल्ली था, पर मैंने चूज़ गलत ट्रैक करा। तो सेम बात है, ऐसी सक्सेसफुल तो हर एक इंसान होना चाहता है, पर ट्रैक अपनी मर्ज़ी से बदलता रहता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना, सक्सेसफुल होना है, जो सक्सेसफुल हो रहा है उसके फुटप्रिंट पे आप काम करना स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे सक्सेसफुल लोग कर चुके हैं और कर रहे हैं, हाँ, आपको भी वही काम करोगे तो आप भी एक दिन सक्सेस हो जाओगे। आप नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो एक चीज़ कहूँगा, सक्सेसफुल का एक ही फंडामेंटल है, फॉलो योर फुटप्रिंट्स। किसके फुटप्रिंट फॉलो करना है? सक्सेसफुल पर्सन के। अगर आपने अपना दिमाग लगाया तो आप कभी नहीं पहुँचोगे, ठीक है। जो इंसान पहले से ही दिल्ली पहुंच चुका है, जा चुका है, बार बार जा रहा है, अगर वो बता रहा आपको ये इस रास्ते में जाओगे, सीधा जाओगे तो आप दिल्ली पहुंच जाओगे। अगर आप अपना रास्ता खुद बनाओगे तो क्या आप पहुंच पाओगे? अगर एक फ्लाईओवर बना है, इस फ्लाईओवर पे आपको आधा घंटा लगेगा पार होने में, अगर वही फ्लाईओवर की जगह आप सोचोगे मैं अपना नया फ्लाईओवर बनाऊँ तो कितना टाइम लगेगा? तो अपना रास्ता क्यों बनाना? जो चीज़ चल रहा है उसको चलने दो, जो सिस्टम बन चुका है उसको चलने दो ना, उसको फॉलो करने दो। पर आपने एक चीज़ बदलनी है, वो आपने अपने खुद की क्षमता, सबसे बड़ी चीज़, आपने एक्टिविटी बदलनी है, अपने खुद की ट्रैक बदलनी है। जो काम करने से
अगर आप अपने लेवल पे अचीव नहीं कर पा रहे, उसको थोड़ा बदलो, चेंजेस लाओ थोड़ा उसमें। आप उस पर चेंजेस नहीं लाओगे तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। अगर एक ही काम बार बार कर रहे हो, उससे कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, कोई फ़ायदा नहीं उससे। आप उसको थोड़ा चेंजेस लाओ, क्या गलती हो रही है, क्या मिस्टेक हो रही है, उसको एनालाइज़ करो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, अपने टीम के साथ बैठो, अपने अपलाइन के साथ बैठो, जिससे वो आपको प्रॉपर गाइड कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने अपलाइन के टच में रहोगे तो जल्दी से जल्दी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो, अगर ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए ना, आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। अपनी मेहनत को अच्छी जगह लगाना है, इन्वेस्ट करना है सही ट्रैक पे, तभी आप जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सकते हो। अगर नहीं लगाओगे तो आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तभी मैंने बताया ना, आपकी आज की ही मेहनत आपके कल के सपने की चाबी है। आपकी आज की मेहनत वो आपको डिसाइड करोगे आपने कैसे, कहाँ पर, किस जगह मेहनत करनी है, जहाँ से आपको सफलता मिल सके। तो आज का समय ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ का है? दो चीज़ का है, एक संपर्क का, दूसरा संवाद का। पहला है संपर्क। संपर्क क्या? कॉन्टैक्ट। आज के टाइम में पेंडेमिक सिचुएशन में सभी के सभी घर पे बैठे हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा। सारे जो मार्केट वगैरह, जितने बड़े बड़े मॉल्स वगैरह हैं, ट्रेडिशनल मार्केट वगैरह, वो डाउन हो चुके हैं। किस वजह से? संपर्क नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा। फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं हो रहा, डिस्ट्रीब्यूटर से रॉ मटेरियल पे नहीं हो रहा, कोई शॉपकीपर से नहीं हो रहा। अब हर जगह से जिससे कांटेक्ट होना चाहिए उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो उससे आप उसका बिज़नेस नहीं बढ़ पा रहा। जब तक संपर्क नहीं होगा, कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे, तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो सेम बात यहाँ पे भी यही है। इस टाइम में अभी तक जिसको भी आपने कॉन्टैक्ट्स नहीं करा था, आपके भी पहले भी पुराने डिस्ट्रीब्यूटर थे, नए डिस्ट्रीब्यूटर अभी बने हैं, और उससे पुराने से पुराने, उन सभी लोगों को आप कॉन्टैक्ट करो। आपने क्या करना है, पर डे 10% अपने आप को ग्रोथ ही लेकर आना है कॉन्टैक्ट्स पे। आप कॉन्टैक्ट्स में 10% ग्रोथ और लेकर आओ। क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा 10% कॉन्टैक्ट और बढ़ा लो, ज़्यादा वर्किंग करो, हार्ड वर्क करो उस पर। आप पुराने वाले कॉन्टैक्ट, जिस टाइम आपने कॉन्टैक्ट करा था उनको पहले, या 1 साल पहले, 2 साल पहले, उस टाइम की सिचुएशन अलग है, अब की सिचुएशन अलग है। उस टाइम शायद उसको नीड नहीं थी, पर इस टाइम शायद उसको नीड होगी आपके बिज़नेस की, आपकी अपॉर्चुनिटी की। क्या पता वो तलाश कर रहा हो। वो तभी पता लगेगा जब आप कॉन्टैक्ट करोगे, संपर्क में जाओगे, संपर्क करोगे तभी इंसान का पता लगेगा। अब इस टाइम में आप, जो आपका कोर टीम है, जो आपके फ्रंट्स लाइन है, या जो आपके सबसे ज़्यादा टच में रहते हैं लोग, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो। ज़्यादा से ज़्यादा बात करोगे तब जाके होगा। आप उसके बाद संवाद करो। संवाद आज के टाइम में देखा होगा, +2 के बाद बहुत सारे बच्चों के घर पे फ़ोन आता है, अलग अलग कॉलेज, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, कि अब +2 के बाद आपका बच्चा क्या करेगा, क्या क्या बनेगा, कहाँ जाएगा, क्या कौन सा ट्रैक करेगा, क्या प्रोफेशन चूज़ करेगा। उसको उनको नहीं पता, हमें नहीं पता लगता, उनको हमारा नंबर कहाँ से मिल जाता है। पर ये डॉक्यूमेंटेशन है कि उनको कहीं ना कहीं से हमारा ईमेल आईडी, हमारा फ़ोन नंबर वगैरह मिल जाता है। वो मैसेज वगैरह, टेक्स्ट वगैरह करते रहते हैं आपको, जब आपका बच्चा +2 पास हो जाता है तो, है कि नहीं है। कम्युनिकेशन बढ़ा दो तो आपका बिज़नेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। है, सही बात है कि नहीं है। कितने कम कॉल वगैरह आते हैं, परेशान हो जाते हैं एक माँ बाप कॉल उठाते उठाते, पर उनको नहीं पता जो कर रहे हैं उनका बिज़नेस कितना बढ़ रहा है। तो सेम बात आपको भी ये चीज़ करना, अपने कम्युनिकेशन करना, अपने टच में जाना है। किसके टच में जाना? अपने अपलाइंस के टच में जाना, अपने लीडर्स के टच में जाना, और अपने डाउनलाइंस के खासकर टच में जाना ही जाना है शुरुआती दौर में। जब तक आप शुरुआती दौर में आप उनके साथ टच में नहीं जाओगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, आप दिक्कत किस चीज़ की आएगी? जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ठीक है, तो उसको जल्दी बीमारी होती है। ऐसे सेम बात है, सेम एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर का भी है, उसका भी जो फोकस है वो प्रॉपर क्लियर नहीं होता। वो मार्केट में जाता है, बात को लोगों से करता है, नेगेटिविटी आ जाती है, फिर वो बैठ जाता है। आपको कैसे पता लगेगा? जब आप सुबह कॉन्टैक्ट करोगे तब। अगर आप कॉन्टैक्ट नहीं करोगे तब तक वो कैसे पॉजिटिविटी आएगी? तो कम्युनिकेशन आपको करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा संपर्क करोगे, संवाद करोगे, उतना ज़्यादा आपका नेटवर्क ग्रोथ पे जाएगा। अगर ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आज से आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको ये दोनों पे फोकस करना है, एक संपर्क पे, दूसरा संवाद पे। आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा कैसे होगा?
वो ऐसा होगा, जितना ज़्यादा आपका संपर्क और संवाद होगी उतनी ही बड़ी आपका संपदा व सफलता होगी। या आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट्स बना लो इसकी, ये बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप संपर्क और संवाद करोगे अपने नेटवर्क में, उतनी ही बड़ी आपकी संपदा और वह सफलता होगी। जब तक आप नेटवर्क में अपने ये संपर्क वगैरह नहीं करोगे, आप कॉन्टैक्ट्स नहीं करोगे, लोगों से बात नहीं करोगे, कम्युनिकेशन नहीं करोगे, तब तक आप कभी आपका नेटवर्क ग्रोथ नहीं होने वाला, कभी आप आगे बढ़ने नहीं वाले। अगर बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको संपर्क ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, संवाद ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपका कभी नेटवर्क ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा, ना आपका लेवल्स बढ़ेंगे, ना चेक्स बढ़ेंगे, ना कुछ बढ़ेगा। फिर मत कहना कि हम इस बिज़नेस में पिछले 6 महीने 1 साल से 2 साल से काम कर रहे हैं पर हमारा ग्रोथिंग हो ही नहीं रही, हमारा चेक्स बढ़ ही नहीं रहा, हमारा लेवल वहीं का वहीं है, कोई ग्रोथिंग ही नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपने अपने एक्टिविटीज़ को बढ़ाया ही नहीं। जो फुटप्रिंट्स को आपके टीम में, आपके अप्लायंस में, आपके लीडर्स बड़े बड़े कह के गए हैं ये चीज़ फॉलो करना, तो आप उस चीज़ को फॉलो करते ही नहीं। आप देख लो बेसिक एक्टिविटीज़, किसी का शेड्यूल निकाल के देख लो, जो एक्टिविटीज़ करनी होती है वो करते ही नहीं है, जो नहीं करनी होती है वो करते रहता है। अपना दिमाग लगाएंगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे नहीं। अगर ट्रेनिंग में आने वो बोलते, ट्रेनिंग में आते ही नहीं लोग। अगर मीटिंग प्रॉपर करने को होता है मीटिंग करते नहीं है। अपने अपलाइन के, अपने डाउनलाइन के टच में रहने को बोलते तो प्रॉपर रहते नहीं है। फिर कैसे ग्रोथ होएगी आपकी, कैसा इनकम बढ़ेगा आपका? तभी करके ये चीज़ें, चैलेंजेस वगैरह आते हैं। अगर आपको अपने नेटवर्क को ग्रोथ पे लेकर आना, अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको संपर्क और संवाद बढ़ानी ही पड़ेगी। आर योर कम्युनिकेशन इफेक्टिव फॉर योर बिजनेसेस? कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव? आपको पहले काम क्या करना है? फ़ोन करना है, कॉलिंग करनी है, मैंने सेम बताया। मोबाइल से किसको करनी है कॉलिंग वगैरह? अपने अपलाइन के टच में रहना है, कॉलिंग करना है उनको सबसे ज़्यादा। जो चीज़ें समझ नहीं आ रही है, जो नेगेटिविटी फेस हो रही है, उसको फॉलो करना है। एज अ अपलाइन भी आपको अपने डाउनलाइन को फॉलो करना है रोज़, कि उन्होंने, उनकी एक्टिविटी क्या है, उनका शेड्यूल क्या बना, इस महीने का टारगेट क्या है, क्या नहीं है, उसके साथ क्या चैलेंजेस आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, मीटिंग अटेंड कर रहा है, मीटिंग में फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा, प्रोस्पेक्टिंग क्या कर रहा है, इन्वेटिंग क्या कर रहा है। आपको सारा कुछ जानना ज़रूरी है। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा आपका डिस्ट्रीब्यूटर की एक्टिविटीज़ क्या है पर डे की। दूसरा काम आपको व्हाट्सएप में तरह तरह के मैसेज वगैरह आते हैं। अभी जैसे लेटेस्ट है कि अभी हमारी वेस्टिस कंपनी 30 रैंक में थी, 25 रैंक में आ चुकी है। कितनी बड़ी बात है ना? तो ये जो मैसेज है वो सभी को सारी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और व्हाट्सएप एक ऐसी चीज़ है, एक माध्यम है जिससे आप प्रॉपर्ली फॉलोअप भी कर सकते हो हर एक इंसान को। आप इजीली वे में हर एक इंसान को मैसेजेस, अपना थॉट प्रोसेस, पॉजिटिव माइंड्स वगैरह आप पहुंचा सकते हो सामने वाले को। इसकी ताकत को समझो, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की। तीसरा, आपको ऑनलाइन मीटिंग में आना है, क्योंकि आज के टाइम में अब जैसे कि वापस लॉकडाउन हो गया है तो यहाँ पे तो इवेंट्स वगैरह हो नहीं सकते बाहर, स्टेडियम वगैरह में, ऑडिटोरियम वगैरह में। अब कैसे हो सकता है? अब डिजिटलाइज हो गया है, ज़ूम मीटिंग वगैरह में अटेंड हो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम ज़ूम मीटिंग हो रही है, और आपको भी करनी ज़रूरी है, और आपको खुद को अटेंड करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर तराशोगे तभी दुनिया आपको तलाशेगी। जब तक आप तराशोगे ही नहीं तो दुनिया कैसे तलाश लेगी आपको? तो आपने अपने ऑनलाइन मीटिंग में आना, डिजिटलाइज होना, अपने नेटवर्क को भी डिजिटलाइज करना है, तब जाके आपकी ग्रोथिंग होगी। और ख़ासकर इवेंट्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बनना है। अब जैसे कि पेंडेमिक ख़त्म होने का, कोरोना वायरस लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम फिर से वापस इवेंट्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। बड़े बड़े इवेंट्स वगैरह होंगे, ऑडिटोरियम वगैरह होगा, आपको वहाँ पर जाना है, अटेंड करना है। चाहे आपके घर से, आपके स्टेट से 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर क्यों ना हो, जितना ज़्यादा आप बड़े बड़े लोगों के टच में रहोगे, लीडर्स के टच में रहोगे, उतना ज़्यादा आपका स्किल्स पे तराशना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा सीखोगे। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ही बड़ी आपकी नेटवर्क ग्रोथ होगी, आपका लेवल बढ़ेगा, उतना चेक बढ़ेगा, और उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। ये सभी ने किया। आज जितने भी हमारे लीडर हैं, आपने चाहे स्टोरी भी सुनी होगी, सभी के सभी स्टार्टिंग में एक ही चीज़ करते थे, फॉलो अप। हर चीज़ को, इवेंट्स वगैरह को अपने एक तरह के एक भोजन मानते थे कि खाना है, खाना ही खाना है। ठीक है, अब 3 टाइम खाना खाते हो, नहीं खाएंगे तो क्या होगा? एक दिन मर जाएंगे। तो सेम बात है,
आप ट्रेनिंग मीटिंग्स में नहीं आओगे तो एक दिन आप खुद नेगेटिविटी हो जाओगे और आपका नेटवर्क ऑटोमेटिक नेगेटिविटी हो जाएगा। उसको पॉजिटिव वे करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इवेंट्स वगैरह में आना पड़ेगा। आप इवेंट्स में आओगे, माहौल में आओगे, इन्वायरमेंट में आओगे तो आपकी खुद की, आपका सोच, आपका बिहेवियर, आपका एक्टिविटीज़ में चेंजेस आएंगी खुद पे खुद, और आपका माइंडसेट प्रॉपर वे पे चलेगा और आपकी सक्सेस जल्दी ट्रैक पे पहुंचोगे और जल्दी से जल्दी हो जाओगे। ये तभी होगा जब आप खुद स्टेप उठाओगे। अब अगर आप सोचोगे यार मेरी टीम में इतने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, कोई इवेंट्स में जाता नहीं तो मैं क्या करूँगा जाके, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपके लोग नहीं करेंगे, है ना। लीडर को देखकर ही लोग काम करते हैं, ठीक है। अपलाइन का कहना होता है अगर अपलाइन बोल रहा है हाँ तुम ये करो तुम वो करो, कोई वो नहीं करता। जैसे जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा आपके डिस्ट्रीब्यूटर करेंगे, जैसे जैसे लीडर बोलेगा वैसे वैसा कोई भी नहीं करेगा। तो सेम बात है, आप जैसे करोगे आपका टीम में डुप्लीकेशन होता है। छोटे बच्चों को देखो, आप उसको जो चीज़ बोलो वो चीज़ नहीं करेगा, जैसे आप करोगे वैसे ही वो भी डुप्लीकेशन करेगा। तो सेम बात है यहाँ पर भी, अगर आपको अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करना है और नेटवर्कर क्रिएट करना है तो वो कैसे होंगे, वो तभी होंगे जब आप खुद ग्रोथ करोगे। नेटवर्कर असल में होता कौन है, नेटवर्कर वो होता है जो अपने स्किल्स के ऊपर काम करता है, पर डे अपने आप को 1% इम्प्रूव करता है, हर चीज़ एक्टिविटीज़ पे काम करता है, तराशता अपने वीकनेस के ऊपर काम करता है, जो चीज़ें उससे गलती हुई उसको ऊपर वर्क करता है, तब जाके वो नेटवर्कर असल में बनता है, जो लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करने के बाद। क्या आप हो, आप तो पहले बार नेटवर्कर ही नहीं हो तो सर, तो आपका चेक, आपका लेवल, आपका लीडरशिप कैसे ग्रोथ करेगा। पहले आपको एज अ स्टूडेंट बनना है इस बिज़नेस के अंदर, तब जाके आपको इनकम बनना स्टार्ट होएगा। हम पहले स्टूडेंट ही नहीं बनते, हमें लगता है अभी इमीडिएटली आए, अभी कभी इनकम स्टार्ट हो जाए बस, हमने नहीं करना, ये क्या फालतू फंड के काम है। ये चीज़ें करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप सीखने के प्रोसेस में नहीं आओगे, जब तक आप लर्निंग के प्रोसेस में नहीं आओगे तब तक आपकी अर्निंग ऑटोमेटिक होएगी ही नहीं। और ये इजी वे नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, 645 बिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है 2025 में KPMG की रिपोर्ट के हिसाब से। तो आप सोच सकते हो उस टाइम में हमारे लिए मार्केट कितना बड़ा है, तो हम क्या कर रहे हैं। और आज के टाइम में डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह अब स्टार्ट होने वाले, कॉलेजेस वगैरह में भी इसके पढ़ाई स्टार्ट हो रहे हैं दिल्ली और कर्नाटका में। 2025 तक में पूरे ऑल ऑफ इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि बाहर की कंट्री में, फॉरेन में BNT का कोर्स होने लगा है, बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर वेस्टेज बिजनेस में आना, किसी डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस में वर्क करना, आपको 3 साल लेकर चलना पड़ेगा मिनिमम, तो मिनिमम 3 साल ऐसे नहीं बस आप आए देख लिया चले गए। 3 साल में आपको प्रॉपर एक्टिविटी करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखने के बाद प्रैक्टिकली वर्क करना पड़ेगा, जैसे जैसे बताया जाएगा। देखो हर बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट होते हैं, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट होती है, कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो होती है। आप करोगे अपने ऊपर, अगर आप अपने आप तराशोगे, स्किल्स के ऊपर वर्क करोगे, पैसा इन्वेस्ट करोगे, तभी दुनिया तलाशेगी भी, तभी आपका चेक भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी, तभी आपकी सक्सेस मिलेगी। वो तभी होगा जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे तब। जब तक आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, ना किसी को आप बढ़ा सकते हो। तो ये आप लिख के ले लो। तो यू बिकम व्हाट यू फीड योर माइंड। आपने माइंडसेट का प्रोग्राम भी अटेंड करा है, मैजिकल माइंडसेट का, जो 4-5 महीने पहले हो रहे थे सतपाल राना सर का। और भी हमारे प्रोग्राम वगैरह होता है, SPC होता है हमारा, और MTM भी होता है हमारा। तो इसमें क्या सिखाया जाता है, माइंडसेट के ऊपर सिखाया जाता है प्रॉपर, आपका माइंड कैसे वर्क करता है। आपको ये 2 कैटेगरी के इंसान दिख रहे हैं, ये सभी होते हैं, मैं भी होता हूँ या आप भी होते हैं, सभी के साथ होता है। 24 घंटे में हर एक इंसान 2 कैटेगरी का इंसान बन जाता है। पर उसकी एक्टिविटी क्या होती है, कोई इंसान रात तक नेगेटिव रहता है तो सुबह पॉजिटिव हो जाता है, कोई इंसान पूरी रात नेगेटिव होता है सुबह भी नेगेटिव ही रहता है। वही चीज़ सोच के कल मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। जो अपने ब्रेकफास्ट में जो डाइट ले रहा है वो वेस्ट मटेरियल ले रहा है, डस्टिट्स ले रहा है, डस्टबिन्स टाइप का ले रहा है, वो सारा कुछ जो अपने माइंड में डाल रहा है, क्या सब ड्रामा, बैड न्यूज़, नेगेटिविटी सब डाल रहा है वो। तो इससे क्या मिल रहा है उसको, नेगेटिव मिल रहा है।
उसकी लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव नहीं होने वाली, सभी नेगेटिव चीज़ें होएगी। क्योंकि जैसे डाइट लोगे तो वैसे ही आप बनोगे ना। जैसे आपका इनर वर्ल्ड होगा वैसा आपका आउटर वर्ल्ड होएगा। अगर आप ब्रेकफास्ट में सुबह डाइट में पॉजिटिव चीज़ें खा रहे हो, ड्रीम्स वगैरह ले रहे हो, एक्शन वगैरह प्लान कर रहे हो, प्रॉपर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आप उसके बारे में फोकस कर रहे हो जिससे आपका गोल अचीव हो सके, तो आपका ऑटोमेटिक वो चीज़ें होने लग जाएगी। जैसा आपका इनर वर्ल्ड होगा वैसा आपका आउटर वर्ल्ड होगा। आपके अंदरूनी ही दुनिया बाहर की दुनिया का निर्माण करती है। आपको पता है, आपने बहुत सारे मैजिकल माइंडसेट्स के ऊपर बहुत सारे वीडियो प्रोग्राम वगैरह सेशन वगैरह अटेंड करे होंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें इसी चीज़ के ऊपर बताती है कि आपका कैसा माइंड चल रहा है, कैसे सोचते हो वैसे ही आपकी दुनिया बनेगी। आप चाहते हो तो सक्सेसफुल हो, पर आप वर्किंग वो उस सक्सेसफुल होने वाले टाइप की नहीं कर रहे, 95% कैटेगरी वाले कर रहे हो। नेगेटिव सोच लेते हो, जैसे ही आपके साथ नेगेटिव होता है तो ऑटोमेटिक वैसे ही आपकी लाइफस्टाइल होने वाली है। मानते हैं कि 24 घंटे में इंसान पॉजिटिव नहीं रह सकता, हाफ टाइम पॉजिटिव हाफ टाइम नेगेटिव, पर आपको अपने गोल से कभी हटना नहीं है। अगर आपको सक्सेस होना है तो ये सबसे बड़ा मंत्र है। सब इस मंत्र को आपको एक्सेप्ट करना है। क्या आपको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव वे पे चलना पड़ेगा, अपने एक्टिविटीज़ को प्रॉपर वे में करना पड़ेगा, और अपने गोल्स के लिए आपको वो सभी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी जो नीड है। जब तक वो चीज़ें नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो जैसे आप खाओगे, जैसे आप करोगे, वैसी आपकी वर्ल्ड में, आपकी दुनिया में वैसी चीज़ें होगी, है ना। जैसे आप सोचते हो वैसे आपका यूनिवर्स आपको वो चीज़ देता है। जो करते हो वो चीज़ आपको लौटा के मिलती है आपको, ठीक है। तो मैजिकल माइंडसेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें कहने वाली है, पर आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा अभी से कि ज़िंदगी में पॉजिटिव नेगेटिव हर एक इंसान के साथ होता है, पर आप किस वे पे लेते हो उसको, वो बड़ा चीज़ है। क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम हर एक इंसान के साथ होता है, पर उस प्रॉब्लम को आप कैसे बाहर निकलते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि आप अपने आप को डाइट क्या ले रहे हो, क्या डाइट्स में ले रहे हो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब जब तक अच्छी डाइट नहीं लोगे तब तक आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। आपने अच्छी डाइट के लिए आपको मॉर्निंग में कम्युनिकेशन करनी है। मॉर्निंग में किस चीज़ की कम्युनिकेशन करनी है, किससे बात करनी है, आपने एज अ अपलाइन अपने डाउनलाइंस को कॉल करना है। किस लिए? एंटीवायरस के लिए। एंटीवायरस आपको पता है, जब आपके मोबाइल में वायरस आ जाता है तो हैंग करने लग जाता है, लैपटॉप में वायरस आता है तो हैंग करने लग जाता है। जब एंटीवायरस डालते हो तो सारा ठीक क्लियर प्रॉपर चकाचक चलता है। अब जैसे कि मैंने बताया था, छोटा बच्चा होता है, उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो उसको बीमारी ज़्यादा लगती है। ऐसे ही आपका सेम न्यू डिस्ट्रीब्यूटर होता है, अब वो भी एक न्यू पर्सन है। जब वो मार्केट में आएगा, नेगेटिविटी फेस करेगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है नेगेटिविटी को। अगर कोई कहता है नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, ये बिज़नेस बेकार है, 1 साल 2 साल करके छोड़ दिया, ऐसा टाइम वेस्ट करने का काम है, वो भी एक्सेप्ट कर लेता है। अगर उसको नेगेटिव से पॉजिटिव कोई लेकर आ सकता है, वो आप अपलाइन एज अ अपलाइन आप खुद हो। आपको क्या करना है, सुबह सुबह डेली आपको कॉल करना है अपने कोर टीम को, अपने फ्रंट लेग को, आप जिससे ज़्यादा टच रहते हो, फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, 10 में लेग, कोई भी लेग्स को, आप सुबह सुबह 7 से 9 बजे के बीच में एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप उस टाइम माइंड का जो फोकस है प्रॉपर ज़्यादा होता है। उस टाइम आप कॉल करोगे तो आप उसको अच्छे से सिखा सकते हो, समझा सकते हो, उससे अच्छी बातचीत कर सकते हो उस टाइम में, क्योंकि माइंड प्रॉपर फ्रेश होता है। आपने बातचीत क्या करना है, आपने हाल चाल वगैरह पूछना है। उसके बाद उससे पूछना है कि कल कल का दिन कैसा रहा। अगर वो अच्छा रहा तो वो बताएगा, नहीं रहा तो वो भी बताएगा। तो आपने ये चीज़ें पूछनी है। अगर वो कल फील्ड में गया था, मीटिंग वगैरह करी थी, उसको अच्छा जो ऐसा रिज़ल्ट चाहिए वैसे नहीं मिला, तो आपको उसको पॉजिटिविटी करना है। क्योंकि आप जो भी लेवल पे आए हो, आपका लेवल कोई भी हो, चाहे आप ग्राउंड डायरेक्टर हो, चाहे डी हो, कोई भी लेवल हो आपका, आप तभी पहुँचे हो जब आप इन चीज़ों पे फेस करा। आप जिस दिन आप मीटिंग के लिए जाते हो, आपको नेगेटिविटी फेस करता है, आप अपने आप को पॉजिटिविटी कैसे लेकर आए, वो चीज़ आपने उसको बतानी है। अगर कोई पर्सन जो आपके डाउनलाइन है, किसी को इनवाइट करा है प्रोग्राम्स ट्रेनिंग्स के लिए, वो नहीं आ रहा, उस टाइम उसको देखते हुए वो नेगेटिव हो जाता है, तो उसको भी आपने बताना है कि जिस टाइम आपके साथ ऐसा सिचुएशन हुआ था, जब आप अपने लोगों को बताते थे
आने के लिए इवेंट्स वगैरह में वो नहीं आते थे, तब आपका एक्टिविटी क्या होता था? आप 10 लोग को बुलाते थे, 10 में से 1-2 लोग आते थे, तब आप अपने आप को पॉजिटिविटी कैसे करते थे? ये चीज़ें बताना है। अगर आपको लगता था कि हाँ इस महीने मेरा जो पीवी वगैरह है इतना हो जाएगा और इतना नहीं होता, उसका 10% ही होता है सिर्फ, तो आप अपने आप को पॉजिटिविटी कैसे करते थे? आप सोचते थे कि हाँ मैं इतने इस महीने इतने ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट करूँगा, इतना प्रेजेंटेशन करूँगा, उतना नहीं होता, उसका 5% 10% ही होता है, तब आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे करते थे? ये सारी चीज़ें आपने बताना है, तभी तो आप जाके यहाँ इस लेवल पे पहुँचे हो, आपका चेक तभी तो बढ़ा है। तो आपने डाउन पे ये चीज़ सिखाना ज़रूरी है कि कैसे उसका लेवल इनकम कैसे इंक्रीज़ हो सकता है, तभी तो लाइफ में ये सभी चीज़ें सफलता मिलेगी। वो तभी मिलेगी कि नेगेटिव तो फेस आएगी क्योंकि ये ट्रैक है, ये जर्नी है, ये सबके साथ होता है। हर एक इंसान, जो भी इंसान यहाँ पर इस इंडस्ट्री में लाखों करोड़ों तक पहुँचा है, नेगेटिव होकर ही पहुँचा है। नेगेटिव का सामना मिलता ही मिलता है, क्योंकि हर जगह आपको पॉजिटिव इंसान नहीं मिलेगा। जैसे आप चाहोगे वैसा सिचुएशन नहीं होगा, आपको आपके हिसाब से लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो नेगेटिव पॉजिटिव तो रहेगा। किसी चीज़ में अच्छा है, किसी चीज़ में ख़राब है। हर चीज़ मार्केट में लॉ ऑफ एवरेज है कि 10 में से 10 नहीं करेंगे, 10 में से 1 से 2 पर बंदे तो करेंगे। तो सेम बात है इस बिज़नेस के अंदर। हर एक कोई इंसान इवेंट्स में नहीं अटेंड करेगा, कुछ लोग ही करेंगे। हर कोई आपके साथ बिज़नेस ज्वाइन नहीं करेगा, कुछ लोग ही करेंगे। तो आपको एज अ अपलाइन अपने डाउनलाइन को ये चीज़ें सिखानी ज़रूरी है, पॉजिटिव सिखानी ज़रूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग असल में है क्या चीज़, क्योंकि ये अलग इंडस्ट्री है, अलग दुनिया है। लोग इसको कंपैरिजन कर लेते हैं, मिक्सअप कर लेते हैं अपनी इंडस्ट्री के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, तो वो फेल हो जाते हैं। जब इंसान अपने आप को उस लेवल के हिसाब से काम करते जिसमें खुद है, तो वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इंसान जब तक ज़ीरो नहीं करेगा इस इंडस्ट्री के लिए, कभी वो आगे नहीं बढ़ सकता वो। तो इस बिज़नेस के लिए ज़ीरो करना पड़ेगा, हर चीज़ को, हर ऑब्जेक्शंस वगैरह को हैंडल करने के लिए अपने अपलाइन के साथ टच में रहना पड़ेगा। ये चीज़ आपने बतानी है, डेली कॉल्स करने हैं अपने डाउनलाइंस पे, जिससे वो पॉजिटिव हो सके, उसका एंटीवायरस निकल सके उसके अंदर से। ये आपको डेली करना है। ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस है कि आपको सुबह 7 से 9 बजे के बीच में अपनी टीम के साथ टच में रहना, कम्युनिकेशन करते रहना, कॉन्टेक्ट्स टू कॉन्टेक्ट्स करते रहना, तब जाके आपका बिज़नेस जल्दी से जल्दी ग्रोथ पे आएगा ही आएगा। तो हम अपने आप को, अपने इन्वायरमेंट को कैसे अच्छा बना सकते हैं और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे हम ला सकते हैं इस टाइम में? कीप योर सेल्फ इन बेस्ट इन्वायरमेंट। इस सिचुएशन में हमें इन्वायरमेंट कहाँ से मिलेगा? हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? मीटिंग से कर सकते हैं। मीटिंग, ट्रेनिंग्स, बुक्स पढ़ के, सेमिनार्स करके, कम्युनिकेटिंग करके, यूट्यूब देखकर, ये सभी चीज़ें करके। मीटिंग ट्रेनिंग होती है, आपको डेली हो रही है, जूम वगैरह मीटिंग्स वगैरह, सेशंस वगैरह होते हैं आपके अपने से, आपके लीडर्स वगैरह करते हैं डेली। आप उस पर अटेंड करोगे तो आप इन्वायरमेंट में आओगे, आप इन्वायरमेंट में आओगे, पॉजिटिविटी में आए हुए, तो आप पॉजिटिविटी में आओगे, सक्सेस आपके नज़दीक होएगी। आप बुक्स वगैरह, किताब वगैरह पढ़ोगे, आप किताब वगैरह में भी बहुत तरह की किताब वगैरह, सवाल जवाब है, रिच डैड पुअर डैड है, 21वीं सेंचुरी है, ठीक है, मिलियनर्स ऑफ माइंडसेट है, बहुत अलग अलग तरह के बिजनेस माइंडसेट और रिच लोगों के बुक्स वगैरह हैं। उस सभी ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ही बात करी है, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक तरह से आपको हिंट दिया। वो चीज़ें पढ़ते हुए आपको हिंट मिलेगा। और एक चीज़ याद रखना एज अ अपलाइन आपको, कि आप किसी को भी, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अगर मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हो या नहीं, सॉरी, आप इनवाइट कर रहे हो, आपने उसके बाद उससे पूछना है कि आप ट्रेनिंग में आए थे, आपको क्या चीज़ सीखने को मिली। अगर वो किताब पढ़ता है, कौन सी किताब पढ़ रहा है, क्या वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये शेयर कर रहा है, नहीं कर रहा, बुक्स वगैरह जो वो यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखता है, क्या वो शेयर करता नहीं करता, कौन सी वीडियो देखता है, ये सारा कुछ ये पूछना है। अगर ये चीज़ें पूछेगा तो उसी से ही आपको पता लगेगा इसकी ग्रोथिंग कैसी चल रही है। क्योंकि मैंने जैसे बताया ना आपको, जैसे आपका भोजन होगा वैसे ही सब कुछ होगा। जैसे आप अपने माइंड को भोजन दोगे वैसी आपकी दुनिया होगी। अगर ख़राब दोगे, नेगेटिविटी लोगे, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक नेगेटिविटी होगी, आपकी लाइफ में सक्सेसफुल कभी मिलेगी नहीं। अगर ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो अपने डाइट्स को चेंज करना पड़ेगा, अपनी एक्टिविटी को चेंज करना पड़ेगा।
अभी तक 95% कैटेगरी में जैसे वर्क करते आ रहे थे आप, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको रिच बनना है, सक्सेसफुल होना है, नेम फेम लेना है, आपने सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए, आपको वही चीज़ करना पड़ेगा ना, सेम जो इंसान पा चुका है। जो एक इंसान उस लेवल, उस अचीवमेंट को पा चुका है, आपको उसकी तरह बनना पड़ेगा, उसकी तरह गाइड में आना पड़ेगा। जैसे वो एक्टिविटी करता है वैसे ही करना पड़ेगा। अगर मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है तो मैं क्रिकेट के सीखने के लिए क्या सॉरी शाहरुख खान जी के पास आऊँगा? नहीं। शाहरुख खान बेशक सेलिब्रिटी अपने फील्ड का बेस्ट है, पर मुझे सीखना क्रिकेट है, सचिन तेंदुलकर की तरह बनना है, तो मुझे सचिन तेंदुलकर के पास जाना पड़ेगा, उसकी तरह मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब मैं जाके क्रिकेट में बेस्ट बन सकता हूँ। सेम बात नेटवर्क मार्केटिंग में। आप कोई भी इंडस्ट्री चूज़ कर लो, अगर आपको लाइफ में अगर इंजीनियर बनना है तो आप किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास या इंजीनियर के पास? डेफिनेटली इंजीनियर। आपको अगर टीचर बनना है तो आप किसके पास जाओगे? लॉयर के पास या डॉक्टर के पास? आप टीचर के पास आओगे। तो सेम बात है, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको किसके टच में रहना पड़ेगा, किसके साथ इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा? आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पड़ेगा, जो इस नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल हो रहे हैं उसके टच में रहना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। आपको इन पे टच में रहना पड़ेगा, ये मंत्र है। जब तक आप अपने फॉलो नहीं करोगे उस फुटप्रिंट को जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, तब तक आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो ये सीक्रेट्स है जो मैं आपको आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तभी जाके आप खुद ग्रोथ पे लाओगे, तब जाके आपका लेवल और चेक्स वगैरह बढ़ेगा और आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाओगे। वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप इस चीज़ों को, इन सभी एक्टिविटी को 1 साल लगाते हो, 2 साल लगाते हो, 3 साल लगाते हो, 5 साल लगाते हो, जितना टाइम लगाओगे उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। ये सिंपल सा शॉर्टकट है इस बिज़नेस के अंदर, और कोई शॉर्टकट ही नहीं है। तो आपको फॉलो करना ज़रूरी है। आप जब तक फॉलो नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। और आपको प्रूफिंग करनी है अपने डाउनलाइंस की। कैसे? पहला होता है बुलेट प्रूफ। बुलेट प्रूफ किस लिए होता है? बुलेट को बचाने के लिए, आपके शरीर में ना लगे। वाटर प्रूफ, जैसे वाटर प्रूफ क्या कब लगाया जाता है? जब सीलिंग हो रही हो, लीकेज वगैरह हो रही हो, दीवार में से पानी निकल रहा हो, तब। साउंड प्रूफ तब लगाया जाता है जब साउंड बाहर से अंदर ना आ रहा है, खासकर थिएटर वगैरह, बड़े बड़े थिएटर वगैरह में, जिसमें आप इंजॉयमेंट अच्छे से कर सको, बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आ सकती, वहाँ पे ऐसे ऐसे सेटअप करा के होता है। सेम टू सेम ऐसे ही होता है नेगेटिव प्रूविंग। नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर ना आए तभी करके नेगेटिव प्रूविंग करनी है। जैसे बुलेट प्रूफ, वाटर प्रूफ, साउंड प्रूफ क्यों करनी पड़ती है? जो बाहर की चीज़ें अंदर ना आए उसके लिए करनी है। बुलेट ना लगे तभी बुलेट प्रूफ पहनना ज़रूरी है, पानी ना अंदर आए तो वाटर प्रूफ करना ज़रूरी है, साउंड अंदर ना आए तो साउंड प्रूफ करना ज़रूरी है। ऐसे ही नेगेटिव ना आए तो नेगेटिव प्रूफिंग करनी ज़रूरी है। नेगेटिव प्रूफिंग कैसा होएगा? अगर आप ये सारे के सारे जो इवेंट्स वगैरह हैं, मीटिंग्स, ट्रेनिंग बुक्स, सेमिनार, कम्युनिकेटिंग रहोगे, अपने टच में रहोगे अपने अपलाइन के साथ, यूट्यूब वगैरह मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते रहोगे, तो आप कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। आपको पकड़ के रखना है अपने सक्सेस अपलाइन के साथ टच में रहना है, उनके साथ कम्युनिकेट करता रहना। जो भी नेगेटिविटी फेस हो रही हो, आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, किसी ने ये चीज़ बता दी, वो चीज़ बता दी है, आपने कुछ नहीं करना, अपने अपलाइन के साथ बैठ के बात करना है, डिस्कस करना है, इसका क्या सोल्यूशन है, ये प्रॉब्लम है, मेरा नेटवर्क कैसे बढ़ सकता है, मेरा चेक कैसे बढ़ सकता है, मेरा इस महीने लेवल कैसे बढ़ सकता है। वो सभी कौन काट कर सकता है आपको अभी इनिशियली स्टेज में आपके अपलाइन। अगर आप उस टाइम अपना दिमाग लगाओगे, यार कुछ हो नहीं रहा, इतना मेहनत कर रहा हूँ, 200 300 400 500 का चेक आ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। आप बैठे रहो घर पे, कभी कुछ नहीं होएगा, कभी ग्रोथिंग ही नहीं होगी। प्रूफिंग करना है आपको, और एज अ अपलाइन आपको अपने डाउनलाइन के साथ टच में ज़्यादा से ज़्यादा रहना, कम्युनिकेट करना ही करना, जिससे वो नेगेटिविटी से प्रूफिंग रह सके। तो बात को क्लियर होगी आपको। और अब के टाइम में सबसे बड़ा मंत्र आपको लास्ट स्टेज में देता जा रहा हूँ आपको। आज के टाइम में लाई कटाई सबसे ज़्यादा हो रही है, खेती बाड़ी सबसे ज़्यादा हो रही है, चाहे वो गेहूँ, आप तो कट चुके हैं गेहूँ वगैरह, जैसे गन्ने की फसल वगैरह हो रही है, और तरह तरह की फसल वगैरह हो रही है। उस टाइम में क्या हो रहा है, फसल में बहुत मेहनत करते हैं किसान वगैरह, बहुत संघर्ष करते हैं इसमें, आप देखते हो। हम इस टाइम में
किसान वगैरह को अब मीटिंग वगैरह करवाए तो वो कहते हैं कि अभी हमारे पास टाइम नहीं, अभी फसल का टाइम हो चुका है। तो इस टाइम में आपका बिज़नेस कैसे बढ़ सकता है, आज मैं वो आपको मंत्र देने वाला हूँ जिससे आपका इमीडिएटली बिज़नेस बढ़ जाएगा। आपको अभी क्या करना है, नोट और पेन लेकर बैठना है, जो चीज़ें मैं बताऊँगा वो चीज़ें नोट्स करनी है। उसके लिए अब आपने क्या करना है, अब किसान है, किसान भाई है, जैसे कि अभी अब लॉकडाउन है, घर पे बैठे हुए हैं, अभी खेती-बाड़ी का सीज़न स्टार्ट हो गया है, अब ये भी 1 महीने 2 महीने के लिए लॉकडाउन हो जाएंगे खेत के अंदर, पूरा पूरा दिन खेत में रहते हैं, गर्मी होती है, डस्टिंग होती है, इरिटेशंस वगैरह होती है, ठीक है। बहुत तरह के, एक तो वार्म हो जाता है, ठीक है, तापमान अच्छा नहीं होता, कितना गर्मी होता है, टूट स्किन वगैरह में उनके कितना फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो पसीना वगैरह आने लग जाता है, पसीना में भी काम करते, छाँव में नहीं बैठता, थकावट, वो थकता नहीं है, बैठता नहीं है, वो काम करता रहता, काम करता रहता है, जितना भी पसीना स्वेटिंग वगैरह आ रही हो उसका वही स्वेटिंग वगैरह पसीना वगैरह सूख जाता है उसी के अंदर, कपड़ों के अंदर, और उससे बैक्टीरिया हो जाता है, अलग तरह की प्रॉब्लम वगैरह होने लग जाती है, उसकी पूरी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आने लग जाती है, सांस वगैरह की दिक्कत होने लग जाती है ना। उस टाइम में हम एज अ किसान को क्या दे सकते हैं, क्या प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। आप उसको उस टाइम में रेकमेंड करो, लाई कटाई सुरक्षा कवच सोप, नीम पुदीना तुलसी का हमारा एश्योर का सोप, ये क्या काम करता है आपको बताएं, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल्स है, इतना बेस्ट है। आपने क्या करना है, उनको कहना है कि आप इतना कुछ तो करते हो, इतना मेहनत करते हो परिवार की खुशी के लिए, क्या हर एक इंसान 2-3 रुपये 5 रुपये का खर्चा कर ही सकता है अपने लिए, क्योंकि वो अपने मेहनत कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, वो अपने लिए भी खर्चा कर सकता है, क्योंकि तंबाकू बीड़ी खाकर भी इंसान आराम से 10-15 रुपये खर्च कर देता है पर डे का, पर इसमें तो कुछ नहीं है, इसके तो अब भलाई की बात है। बस उसको क्या करना है, क्योंकि इतनी गर्मी के टाइम में इतना इतना हालात में, मुश्किल हालात में, क्योंकि किसान क्या करता है कि डीपी यूरिया वगैरह सब कुछ डाल रहा होता है, यूरिया पेस्टिसाइड वगैरह सब कुछ डाल रहा होता है, उसी के हाथ वगैरह में डस्टिंग वगैरह होने लग जाती है, उसी में केमिकल वगैरह होने लग जाता है, उसकी पूरी एलर्जी वगैरह वो पूरे शरीर में होने लग जाती है। तो उस टाइम में आप उसको सोप दे सकते हो। आपने क्या करना है, बस सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको आपका हाथ वगैरह फेस वगैरह में आपको इससे साफ़ करना है। जैसे आप खेत से आ रहे हो, अगर खेत में हो, खेत से घर आ रहे हो, तो जिस टाइम आप नहाने टाइम में आपको इसका इस्तेमाल करना है, जिससे आपका शरीर, आपका त्वचा आपका सुरक्षित रह सके। तो इस सोप का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, बहुत सारे किसानों को इस चीज़ का रिकमेंडेशन किया है, उसको बहुत सारे रिज़ल्ट मिले हैं हमें। तो मैं एक चीज़ कहूँगा, आपको ये चीज़ बताना ज़रूरी है। 2-4-5 रुपये का खर्चा कितना बड़ा खर्चा होता है, कुछ नहीं होता, पर आपको उसके साथ संवाद करना है, कम्युनिकेशन करना है, जा के बात करनी पड़ेगी, तब जाके ये चीज़ें होगी। और दूसरा चीज़ आपको क्या रेकमेंड करना उनको, फुट क्रीम। अब जैसे कि अभी खेती का सीज़न है, अब वो अपने पैर वगैरह का ख्याल देते हैं, फुटवेयर का अच्छे से प्रॉपर ध्यान देते नहीं हैं, चल जाते हैं ऐसे वगैरह, डस्टिंग वगैरह होता है, सनलाइट वगैरह, सूरज की रोशनी कितना होता है, तापमान बड़ा होता है, जिससे पैर वगैरह ज़्यादा फट जाते हैं, पैर वगैरह फट जाते हैं, स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। तो स्पेशल फुट क्रीम है, उनको क्या करना है, बस आप नहाओ साबुन से, नीम साबुन से हमारे, और उसके बाद आपने फुट क्रीम लगाना है। कितना का खर्चा आएगा, 50-60-100 रुपये, 150-200 रुपये का, ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है ये, अपनी लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। अगर वो खुद स्वस्थ नहीं रह पाएंगे तो अपने परिवार को कैसे रख सकते हैं स्वस्थ। तो ये चीज़ आपको बतानी ज़रूरी है। और क्योंकि मैंने बताया वो खेत बाड़ी में आपको पता है कि हर किसान यूरिया, डीपीए, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, ये सभी तरह तरह के अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड वगैरह केमिकल का इस्तेमाल करता है। इन्वायरमेंट तो इफेक्ट करता ही करता है, खेती बाड़ी में भी इफेक्ट करता है, साथ में साथ जो किसान होता है, जो उसी खेती में काम कर रहे हैं, उनको भी इफेक्ट करता है। इससे क्या होता है, उनको दिक्कत, सांस संबंधित दिक्कत होती है, अलग तरह की बीमारी एक्टिविटी होने लग जाती है, इम्यूनिटी बूस्ट कम होने लग जाता है, ठीक है, पेट इंडाइजेशन वगैरह होने लग जाता है उनका। उसके लिए आप क्या दे सकते हो उनको, आप तीसरा चीज़, सबसे बढ़िया चीज़ दे सकते हो, लाइक कट्टा है सुरक्षा कवच हमारा नोनी। आप नॉन स्पायरुलिना दे सकते हो उनके बजट के हिसाब से। अगर पर डे सुबह और शाम एक एक कैप्सूल खाएंगे तो आप अपने आप को इम्यून कर सकते हो, अपने अच्छा शरीर बना सकते हो, सेहतमंद बना सकते हो। ज़्यादा बड़ा नहीं है, अपने सेहत के लिए तो इंसान काम कर रहा है। आप जब तक उसको संवाद नहीं करोगे तब तक वो समझेगा नहीं इस चीज़ के बारे में। नोनी के बारे में, फ़ायदे में के बारे में बताओ।
जब आप जाते हो किसान के पास, आप जाओगे तो डेमोस्ट्रेशन फ्लेक्स ऑयल एग्री का और साबुन का आपको दिखाना है कि दूसरे साबुन में क्या क्या क्वालिटी और हमारे साबुन में क्या क्वालिटी है। वो कैसे बताओगे? जब आप कंपैरिजन करोगे तो। इसके बाद होने के फ़ायदा वगैरह, स्पाइरुलिना के फ़ायदा वगैरह बताना है। क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम में सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत आ रहा है? इम्यूनिटी बूस्ट जिसके नहीं हो रही। इम्यूनिटी के लिए तो काम कर रहा है हर एक इंसान, अपने सेहत के लिए तो काम कर रहा है। सेहत नहीं रहेगी तो पैसा का क्या करेगा? तो ये सारी तमाम चीज़ें बतानी है आपको। इससे सामने वाले को विश्वास होगा। जब आपका प्रोडक्ट कोई इंसान लेगा, सामने वाला किसान भाई लेगा, इससे आपका विश्वास होगा, बिलीव होगा, टेस्टिमोनियल बढ़ेंगे, आपकी ग्रोथिंग वगैरह होगी, आपकी ज्वाइनिंग्स रेट बढ़ेंगे। कितना बढ़ गया बिजनेस? बढ़ा के नहीं बढ़े? ये आपको तभी करना पड़ेगा जब आपको संवाद ज़्यादा से ज़्यादा आप किसानों के साथ करोगे तो। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलोगे, आपको अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे और सबको अगर आप ये चीज़ें बताओगे तो लेंगे सभी के सभी। 5-10 रुपये का चीज़ पड़ा नहीं होता अपने सेहत के सामने। तो आपको ये चीज़ें, तमाम चीज़ें उनको बताओगे तो आपका इससे ऑटोमेटिक बिजनेस बढ़ेगा, आपकी ग्रोथिंग जल्दी से जल्दी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानना है। तो लास्ट ऑफ द लिस्ट, जिसका उदय होना निश्चित है उसके लिए प्रकृति भी रास्ता बना देती है। कितनी बड़ी बात है। अब आप देख रहे होगे पिक्चर में, जैसे कि एक सड़क में एक प्लांट, नॉर्मल सा प्लांट, एक पौधा कितना फाड़ के निकल जाता है। मतलब जिसका उदय होना निश्चित है उसको प्रकृति भी रास्ता बना देती है। जिसका उदय होने का निश्चय है, जिसका फोकस क्लियर है, मुझे आगे बढ़ना है, तो उस टाइम आपको प्रकृति भी आपके लिए ट्रैक बना देगी कि हाँ आप यह इस रास्ते से और जल्दी बढ़ सकते हो। पर आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आपका एक्टिविटीज़ क्लियर होना चाहिए, एक्शन प्रॉपर करना चाहिए, आप सही ट्रैक पर चलना चाहिए। एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी। जो भी चीज़ें मार्केट में हो रही है, नेगेटिविटी फेस हो रहा है, ये सभी आपको प्रकृति टेस्ट ले रही है कि आप उस लायक के हो क्या, 1 लाख करोड़ रुपए कमाने के लिए तैयार हो क्या, आप उस लायक के इंसान बन चुके हो। जब आप बन जाते हो ना, तब ऑटोमेटिक प्रकृति आपको और ट्रैक देने लग जाती है, आप जिससे आप जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो जाओ। पर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके सक्सेसफुल मिलेगी। जब तक आपको हार्ड वर्किंग नहीं करोगे इसमें, तब तक आप कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। हर एक इंसान हार्ड वर्क करके ही आगे बढ़ता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं कहूँगा, स्मार्ट वर्क कुछ होता ही नहीं। लोग कहते हैं हार्ड वर्क के बाद स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता। अगर खाना भी खाओगे तो उसमें भी हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो पेट में जाएगा। तो सेम आता है, सफलता है, हलवा नहीं है कोई सफलता जो ऑटोमेटिक खुद आ जाएगी। उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, फसल के लिए अगर गेहूँ भी उगाना है तो उसके लिए भी फसल करना पड़ेगा किसान को, नहीं करेगा तो गेहूँ नहीं आएगा। ठीक है, अगर अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष के कभी ज़िंदगी में कोई इंसान सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, आगे बढ़ा ही नहीं, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे आज के टाइम में लाइफस्टाइल है, जिससे सबसे ज़्यादा बीमारी आ रही है आपके खाने पीने में। आज के टाइम में लोग खाना, सब्जी वगैरह, फल फ्रूट वगैरह खाना कम और फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बीमारी कहाँ से आएगी? यहीं से आ रही है। आ रही है नहीं आ रही है? खेती बाड़ी में हर चीज़ में यूरिया पेस्टिसाइड वगैरह डल रहा है, फास्ट फूड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हो रहा है, ख़राब तेल की वजह से। इससे इम्यूनिटी बूस्ट आपका कम हो रहा है, इससे सबसे ज़्यादा बीमारी पैदा हो रही है नहीं हो रही? ये सब आप सभी के सभी चीज़ें हमारा बीमारी का लक्षण है जो आपको दिख रहा है। पर हम कैसे बचें? हमें न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए प्रॉपर ढंग से, वो हमें खाने में नहीं मिल पा रहा। तभी करके हम आपको कह रहे हैं कि आपको रेकमेंड करना ज़रूरी है, अपने सप्लीमेंट्स के ऊपर विश्वास डालना ज़रूरी है। कैसे डालोगे? जब आप कुछ उसके बारे में जानोगे, उसके बारे में इस्तेमाल करोगे उसको, तब जाके आपको बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, तभी जाके आप उसको दूसरों के बारे में बता सकते हो, दूसरों को बता सकते हो इस चीज़ के बारे में, जिससे वो आपका नेटवर्क जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो आज की लाइफस्टाइल आप हमारी कुछ इस ढंग से हो रखी है। और सबसे बड़ी चीज़ याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरे भी तुम्हें ही करने पड़ेंगे। ना हालात तुम्हारे हिसाब से होगा और ना ही लोग। सही बात बोली है, ये सबसे बड़ी लाइन है। याद रखना, सपने मेरे और आपके ये हैं तो पूरी भी तुम्हें ही करने पड़ेंगे। ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। तो अगर सपने आपके हैं, ज़िंदगी आपकी है, तो चलना भी आप ही को पड़ना पड़ेगा, तो आपको भी काम करना पड़ेगा। और कोई तो ज़िंदगी में कोई और लोग तो होएगा नहीं।
मैंने बताया ना, नेगेटिव पॉजिटिव तो मार्केट में है, पर आपके हिसाब से नहीं होंगे लोग। आपको बस अपना गोल्स, अपनी सक्सेस को क्लियर रखना है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। तब जाके आपको ज़िंदगी में नेम, फेम, लाइफस्टाइल आपका बेस्ट मिलेगा, लग्जरी लाइफस्टाइल मिलेगी, ट्रैवलिंग, घर, कार, और आपका फ्री फाइनेंशियल फ्रीडम होगा। ये तभी होगा जब आपका फोकस क्लियर होगा। जब आपका फोकस क्लियर होएगा तो ज़िंदगी आपको सब कुछ दे देगी। तो सही बात है। तो जैसे कि मैंने बताया, अब जो भी आपको आज मैंने चीज़ें सिखाई, तो उसको आपने इम्प्लीमेंटेशन करना है अपनी लाइफ में और अपने नेटवर्क में, और इस चीज़ को इस्तेमाल करना है जिससे आपका लेवल, आपकी ग्रोथिंग जल्दी से जल्दी हो सके। मेरी यही ख्वाहिश है कि आप और आपका परिवार और आपका नेटवर्क जल्दी से जल्दी बढ़े और आप सक्सेसफुल के मुकाम पे पहुँचो। तो मैं ये चाहूँगा आपको ऐसे ही लगातार हर प्रोग्राम, हर ट्रेनिंग, हर सेशन में अटेंड करते रहना है, अपनी टीम को इनवाइट करते रहना है, जिससे वो जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो सके, वो जल्दी से जल्दी अपनी टीम को लेकर आ सके, आगे बढ़ा सके। वो तभी हो सकता है जब वो सभी के सभी एक चीज़ फोकस पे काम करेंगे, अपने गोल्स पे काम करेंगे। तो ये सक्सेसफुल के मंत्र है जो आपको फॉलो करना है, फुटप्रिंट्स को, सफलता के फुटप्रिंट्स को। तब जाके आप अपने आप को और अपनी टीम को ग्रोथ पे लेके जा सकते हो और बेस्ट लीडर बन सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे आपके लिए अलविदा कहना चाहता हूँ, और फिर से हम नए प्रोग्राम, नए सेशन में फिर से हम मिलेंगे। और अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ।